कोई मुझे बता दें, स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड, तीनों चीजें क्लियर हैं? हाँ यस सर, सर, क्लियर क्लियर है। है। ठीक, जी सर। ओके। आपके सामने, आपके स्क्रीन पर एक एंटीबॉडी का डायग्राम दिख रहा है। इस एंटीबॉडी में मैं आपको दो रीजन, दो एरिया बताने का प्रयास करूंगा, जो ऑलरेडी बता चुका हूं पहले भी। ठीक, ये जो एरिया है, ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है आपको ऊपर की ओर, ये जो ब्लू कलर से ऊपर की ओर दिख रहा है, वो कहलाता है वेरिएबल रीजन। क्या कहलाता है? वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन, मैं बता चुका हूं। और नीचे जितना एरिया दिख रहा है, ये कांस्टेंट कांस्टेंट। रीजन। ठीक, इतना हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अगर मैं बात करूं इस चेन की, ये लंबा चेन है तो ये हैवी चेन, ये हैवी चेन है, ये हैवी चेन है। ये अगला वाला क्या है? लाइट चेन है। शॉर्टकट में लिखा हूं, समझ जाइएगा, है ना? ये हो गया, क्लियर है इतना चीजें। अब इसी के इर्द गिर्द आज के हमारे टॉपिक घूमेगा। अब अगला हमारा जो आज का टॉपिक है, वो टॉपिक है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। मुझे कोई बता पाएंगे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स किसको बोलते हैं? कोई बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए, मैं थोड़ा सा आपको ना हमारे कुछ बीते हुए लेक्चर का स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। ऊपर में कहीं ना कहीं तो हम बनाए थे। ये है शायद, देखो दिख रहा है, देखो तो जूम कर दे रहा हूँ, देखिए क्या लिखा है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स लिखा है ना। हम किसको बोलना चाहते हैं? एपिटोप। एपिटोप को। तो वास्तव में जो एंटीजन की तरह काम करता है, जितना एरिया, जितना पार्ट, उसको बोलते हैं एपिटोप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। ठीक, रही बात ये एंटीजन के एपिटोप की बात कर रहा हूं मैं। अब हम वापस आते हैं अपने प्रेजेंट स्लाइड पर। ये जरा हेडिंग पढ़ते हैं, क्या लिखा है? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, बोले तो ये क्या है? एपिटोप। अभी बोला हूं मैं आपको। आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब क्या समझे? इम्यूनोग्लोबुलिन्स का मतलब होता है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी के एपिटोप की बात कर रहा है, ध्यान से समझिए। वास्तव में एपिटोप कहां पाई जाती है? एंटीजन में। लेकिन अभी एंटीजन के एपिटोप की बात ही नहीं कर रहा है, अभी बात कर रहा है एंटीबॉडी के एपिटोप की। एंटीबॉडी। ठीक, मतलब यस सर। यदि मैं किसी दूसरे के शरीर का एंटीबॉडी आपके शरीर में डाल दूं, मान लीजिए मैं बोला कि किसी पिग का, सुअर का एंटीबॉडी आपके में डालता हूं, तो क्या सुअर का एंटीबॉडी आपके एंटीबॉडी से मैच करेगा? बताओ। नहीं नहीं सर। सुअर करेगा। का एंटीबॉडी आपके एंटीबॉडी से मैच नहीं करेगा। मतलब नहीं करेगा। ये अगर सुअर का एंटीबॉडी है तो ये एंटीबॉडी जरूर है, लेकिन हमारे लिए किसकी तरह काम करेगा? जब मेरे बॉडी में इंजेक्ट कराऊंगा तो एंटीजन की तरह काम करेगा। एंटीजन की तरह। अब एंटीजन की तरह काम करेगा तो उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा जो वास्तव में एपिटोप की तरह काम कर रहा होगा। यस सर। इस एंटीबॉडी का कोई ना कोई पार्ट तो होगा जो वाकई एपिटोप की तरह काम कर रहा होगा। या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं तो होगा रीजन। उसी को बोलूंगा मैं क्या? एपिटोप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन भी एंटीजन की तरह काम करते हैं यदि वो सीक्वेंस मैच ना हो रहा हो तो। यदि किसी होस्ट के शरीर में या किसी पेशेंट के शरीर में कोई एंटीबॉडी डालते हो
और वो एंटीबॉडी यदि उस पेशेंट के शरीर से मैच नहीं कर रहा है तो बिल्कुल किसकी तरह काम करेगा? एपिटोप की तरह काम एंटीजन की करेगा, तरह। एपिटोप की। एंटीजन की तरह काम करेगा। तो उसको बोलूंगा एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। क्लियर है? यस सर। चलिए, हमको 3 प्रकार के एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के बारे में बात करना है। याद करो, मैं अभी जिस एंटीबॉडी को डाल रहा हूं आपके बॉडी में, मैं उस एंटीबॉडी की बात कर रहा हूं। किसी पेशेंट के शरीर में जो डालते हैं एंटीबॉडी, उस एंटीबॉडी की बात कर रहा हूं। वहां पर मैं पैराटप की बात ही नहीं कर रहा हूं। यहाँ जो पैराटप होता है, जो एंटीजन को बाइंड करता है, किसी भी एंटीजन को पहचान करके जो बाइंड करता है, जो रीजन, मैं उस रीजन की बात नहीं कर रहा हूं। बात समझें, थोड़ा रहस्य वाला बात है, समझना पड़ेगा आपको। फिर एक बार वापस जाता हूं मैं। देखिए, मैं बोला ये एंटीजन आपके शरीर में यदि डालता मैं, इतना एंटीजन को, ये एपिटोप की तरह काम करता। लेकिन आपका बॉडी का एंटीबॉडी ये है, आपके बॉडी का जो एंटीबॉडी का ये वाला पार्ट है, ये पैराटोप है। किसी का स्पीकर ऑन है, बंद करेंगे सभी लोग, अपना स्पीकर देख के बंद करें, है ना। मैं बोला यदि आपके बॉडी में इस एंटीजन को डालता हूं तो इस एंटीजन का ये वाला हिस्सा एपिटोप की तरह काम कर रहा है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट की तरह काम कर रहा है। इतना ठीक था। आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी बनता था, वो आपके शरीर का एंटीबॉडी ये है, जो इस बाहर से आए हुए एंटीजन के विरुद्ध काम कर रहा है। तो एंटीबॉडी का वह पार्ट जो एंटीजन को बाइंड करता है, ये पैराटोप कहलाता है। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यदि आपके शरीर में बना हुआ ये एंटीबॉडी यदि किसी दूसरे के शरीर में डाल दूं, तो यदि उसके शरीर में ऐसा एंटीबॉडी नहीं होगा, तो इस एंटीबॉडी का कोई ना कोई पार्ट तो मान लीजिए मैच नहीं कर रहा है, कोई ना कोई। जैसे मान लीजिए ये सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है, किसी होस्ट के शरीर में डाल दिया हो ना, तो ये सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है। अगर ये सीक्वेंस मैच नहीं करेगा तो सीधी सी बात है, ये बाहर से डाला हुआ एंटीबॉडी का ये एरिया किसकी तरह काम करेगा? बताओ जल्दी। एंटीजन की तरह। एपिटोप की एंटीजन की तरह। तरह काम करेगा, एपिटोप की तरह काम करेगा। तो अगर एंटीजन ने एपिटोप की तरह काम किया तो ये तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट हुआ ना। ये बाहर से हुए आए हुए एंटीबॉडी की बात कर रहा हूं मैं। आपके शरीर में जो एंटीजन एंटीबॉडी है उसका कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपके बॉडी में है, पहले से बना हुआ है। आपके बॉडी में कोई बाहर से एंटीबॉडी सप्लाई करता हूं तो उसका कितना हिस्सा मैच नहीं करता है आपके बॉडी से, वो हिस्सा क्या कहलाएगा? बाहर से आए हुए एंटीबॉडी का वो हिस्सा क्या कहलाएगा? एपिटोप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। 1 मिनट लाइन में रहेंगे ना। सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। चलिए, अब मैं बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर डायग्राम को समझिएगा। इस पर बनाने का प्रयास करता हूं मैं। रुकिए, देखें। तो जो मैं बोल रहा था वो क्या था, देखिए। ये मान लीजिए कोई एक इंसान है भाई। इस इंसान के शरीर में ऑलरेडी अपना एंटीबॉडी है खुद का, इसके पास। ये एंटीबॉडी खुद का है। मैं बोला यदि बाहर से कोई एंटीबॉडी किसी दूसरे के शरीर का एंटीबॉडी डालता हूं, ये बाहरी एंटीबॉडी डाल दिया, देखो तो
तो बताइए एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहाँ पे होगा, बताइए। इसको पहचानेंगे ना बाहर वाले को जो हमारे बॉडी में आया है। अगर मैच नहीं किया तो क्या बनाएगा वो, किसकी तरह काम करेगा, ये एक प्रकार के एंटीजन की तरह काम करेगा। तो हमारा शरीर उसके अपोजिट एंटीबॉडी बनाएगा और उसको खत्म करेगा। समझ में आया ना? यस सर। यस सर। चलिए, तो यदि हम बात करें एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स के टाइप्स की, तो टोटल 3 टाइप से होते हैं। देखना, पहला आइसोटाइप, दूसरा एलोटाइप, तीसरा इडियोटाइप। और ध्यान देने वाली ये बात ये है कि जब भी आप एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट की बात करो, किसी इम्यूनोग्लोबुलिन की, किसी एंटीबॉडी की, तो 3 चीजें बहुत जरूरी है देखना, 3 चीजों के बारे में जानना। वो 3 चीजें क्या क्या, देखिए कि जब आप एंटीबॉडी ट्रांसफर कर रहे हो किसी के बॉडी से किसी के बॉडी में, सबसे पहला देखो कि वो स्पीसीज कौन सा था जिसका एंटीबॉडी आपने लिया, कौन सी स्पीसीज से कौन सी स्पीसीज में गया, क्या स्पीसीज सेम था कि डिफरेंट था। तो क्या चीजें देखना है, सबसे पहले बोल रहा हूं मैं स्पीसीज, समझ रहे हो ना? यस सर। पहले स्पीसीज देखना है। उसके बाद क्या देखना है आपको, उसके बाद देखना है कि जो एंटीबॉडी ट्रांसफर किया आपने उसका क्लास क्या था, कि आईजीजी था, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, किस प्रकार का क्लास का था। उसके बाद क्या देखना था हमको, क्लास। तीसरा, क्लास देखने के बाद क्या वो उसके सब क्लास है, जैसे आईजीजी के 4 सब क्लास होती हैं, आईजीए के 2 सब क्लास होती है, क्या सब क्लास है उसका। उसके बाद क्या देखना है, सब क्लास देखना है। अगर ये 3 चीजें आपने देखा तो आपका यहाँ का क्वेश्चन सब सही हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या चीज देखा, कि ट्रांसफर किए हुए एंटीबॉडी का स्पीसीज क्या था, देखा कौन सी स्पीसीज से कौन सी स्पीसीज में ट्रांसफर कर रहे हो। दूसरा, उस एंटीबॉडी का क्लास क्या था और उसका सब क्लास क्या था। क्लियर है? यस सर। ये 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आइसोटाइप की। आइसोटाइप देखो, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं। आइसोटाइप क्या है देखो तो, सेम कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन एंड लाइट चेन इन ऑल इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। किसी एक प्रजाति की बात करो, सेम स्पीसीज बोला है, किसी एक प्रजाति, जैसे ह्यूमन बींग की बात कर रहा हूं मैं, ह्यूमन बींग एक प्रजाति है। ह्यूमन बींग में मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, कितना सब कितने क्लासेस हो गए, 5 क्लासेस। मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल, इन ह्यूमन बींग, इन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग बोलते ही एक ही प्रजाति हो गया, क्लास कितना हो गया बोलना पर, 5 क्लास हो गया। अब यहां पर देखो, बोला है कि चाहे हैवी चेन हो कि लाइट चेन हो, उसकी जो कांस्टेंट रीजन होती है, जैसे इसके कांस्टेंट रीजन यहाँ के नीचे हो जाएंगे, इसके कांस्टेंट यहाँ से नीचे हो जाएंगे, यहाँ के कांस्टेंट रीजन यहाँ से नीचे हो जाएंगे, यहाँ के कांस्टेंट रीजन यहाँ से नीचे, यहाँ के कांस्टेंट रीजन यहाँ से नीचे हो जाएगा। तो आपको नीचे देखना है बस। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ हैवी चेन की, हैवी चेन में मान लीजिए यहाँ पर कुछ सीक्वेंस था, ये देख लो, बात समझो। अब मैं किसके कांस्टेंट रीजन की बात कर रहा हूँ, हैवी चेन के लाइट चेन, किसकी, हैवी चेन। हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन की बात कर रहा हूँ। तो देखिए सभी क्लास में देखो तो आईजीजी, AMDE, सभी क्लास में
हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन पर कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम है। दिख रहा है ना, ये सीक्वेंस यहाँ पर जैसा है ये भी वहीं पर ऐसा, ये भी यहीं पर सेम अमीनो एसिड से बना हुआ है, सीक्वेंस सेम है। तो यदि सेम है सीक्वेंस तो उसको बोलता हूं आइसोटाइप। क्या बोलता हूं उसको मैं? आइसोटाइप। आइसोटाइप। क्लियर है इतना? जैसे मैं यहाँ की बात कर लूं, देख लो, ये देखो, ये मैं लाइट चेन के कांस्टेंट रीजन की बात कर रहा हूं। तो ये जो समान दिख रहे रीजन, ये रीजन क्या कहलाएगा? आइसोटाइप। तो आइसोटाइप का डेफिनेशन क्या हो गया कि किसी एक प्रजाति की बात करो, एक ही प्रजाति, जैसे ह्यूमन में बात कर रहा हूं, ये सेम स्पीसीज था, एक ही प्रजाति में जो आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई होते हैं, उनमें जो हैवी चेन और लाइट चेन होती है, उनकी कांस्टेंट जिनकी बात करोगे तो कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो सभी एंटीबॉडी के समान होते हैं एक ही प्रजाति में। तो वो सीक्वेंस क्या कहलाता है बोलने पर? आइसोटाइप कहलाता है। किसी को डाउट है क्या? अब किसी को डाउट है इतने में? नहीं है नो सर। सर। हाँ, तो हम क्या देखेंगे, चाहे हैवी चेन हो या लाइट चेन हो, यदि आप जिस भी एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं वो यदि एक ही प्रजाति की एंटीबॉडी की बात कर रहे हो, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं मैं, जैसे अभी कौन सुन पा रहे बताओ तो, कौन सुन पा रहा, नाम बताओ। हाँ सर, मैं संगीता। संगीता, चलो संगीता, मैं तुम्हारे मतलब आईजीएम निकालता हूँ, आईजीएम का ये सीक्वेंस और मेरा आईजीडी निकालता हूँ, आईजीडी का ये सीक्वेंस, ये दोनों सीक्वेंस सेम है, तो मैं ये सीक्वेंस को क्या बोलूंगा जो सेम है? सेम आइसोटाइप सर। आइसो। आइसो का मतलब ये होता है सेम, समझ रहे हो ना? आइसो का यस मतलब सर। होता है सेम। लेकिन याद रखना, मैं आपके आईजीएम का इस सीक्वेंस की बात कर रहा हूं और वहीं पर मुर्गी के आईजीडी का इस सीक्वेंस की बात करेंगे तो मैच नहीं करेगा। क्यों? सर। मुर्गी और आप अलग अलग प्रजाति के हो, समझ रहे हो कि यस नहीं? सर। तो यस सेम सर। प्रजाति का ही मैच करेगा कुछ सीक्वेंस, जो सीक्वेंस मैच किया वही सीक्वेंस आइसोटाइप कहलाता है। बाकी सभी यस। बच्चे क्लियर हैं इतने में? क्योंकि अभी ढेर सारा क्वेश्चन दूंगा, गलत नहीं होना चाहिए, बता रहा हूं मैं। यस सर। यस सर। आगे यस करके भेजें जल्दी। ठीक है भाई, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला आइसोटाइप के बाद क्या था देखो तो, एलोटाइप। एलो मतलब समझते एलोटाइप। हो क्या होता है? एलो का मतलब ये होता है डिफरेंट। ठीक, अब बताइए, फिर मैं बोल रहा हूं आपको, चाहे हैवी चेन हो या लाइट चेन हो, आपको कांस्टेंट रीजन को देखना है, नीचे वाले पार्ट को देखना है, नीचे वाले पार्ट को देखना है। समझ में आ रहा है ना? किसी भी एंटीबॉडी के हैवी चेन हो या लाइट चेन हो, आपको कांस्टेंट रीजन को देखना है। कांस्टेंट रीजन में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, कुछ एंटीबॉडी के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो मैच नहीं करते हैं, अलग अलग होते हैं भाई। उस पार्ट को बोलते हो एलोटाइप। देखो तो क्या लिखा है, डिफरेंट कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन एंड लाइट चेन। कांस्टेंट रीजन नीचे वाला था ना, चाहे हैवी चेन का या लाइट चेन का हो, जो मैच नहीं कर रहा, अलग अलग है, इन ऑल इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही प्रजाति के सभी इंडिविजुअल में वो मैच नहीं करेगा, अलग अलग हो जाएगा, वो रीजन कहलाएगा एलोटाइप।
और ये किसमें देखने को मिलता है बोलने पर, जिसमें सब क्लासेस होती हैं, जिसमें वेरिएशन होता है, उसी में तो दिखेगा, देखने को ऐसा मिलेगा हमको। एग्जाम्पल बताओ, किसमें सब क्लासेस होती है, बताओ जल्दी। IG और IGA। बिल्कुल, पहला इन IG जी, क्योंकि इसके पास कितने सब क्लासेस होती हैं, 4। 4 सब क्लासेस। ठीक, जैसे क्या क्या था, IG G1 G2 2 G3 3 एंड G4। 4। और ये चारों का चारों सीक्वेंस आपके 4 से मैच नहीं करेगा, याद रखना। अगला इन IG A। बताइए कितना इसमें सब क्लासेस होती हैं, 2। 2। बिल्कुल 2 सब क्लासेस। बताइए क्या था, IG A1 एंड IG1 and IG2। IG A2। देखते रहो भाई ध्यान से। ये मुझे बता दें कोई, ये किसका बना होता है, लाइट चेन कौन से चेन का बना होता है, गामा चेन का सर, IgG गामा चेन का। नहीं सुन पाया मैं, क्या बोले, गामा चेन का सर, IgG। नहीं मैं बोला लाइट चेन, लाइट लैम्डा एंड चेन। कप्पा। लाइट चेन, किसी भी एंटीपोडी का लाइट चेन 2 प्रकार की चेन से बना होता है, या तो कप्पा होगा या तो लैम्डा होगा, याद है कि नहीं। जी सर, जी सर। बाकी फिर अगर IgG की बात कर रहे हो, हैवी चेन गामा का बना होगा। अगर IgA की बात कर रहे हो, हैवी चेन अल्फा चेन का बना होगा। अगर IgD की बात कर रहे हो, हैवी चेन डेल्टा चेन का बना होगा। IgM की बात कर रहे हो, हैवी चेन म्यू का बना होगा, म्यू चेन का। अगर IgE की बात कर रहे हो, हैवी चेन एप्सिलॉन का बना होगा। लेकिन इन 5 प्रकार के क्लास में लाइट चेन किसका बना होगा, या तो कप्पा होगा या तो लैम्डा होगा। लैम्डा का। कप्पा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कप्पा चेन एक ही प्रकार का होता है। लेकिन यदि लैम्डा चेन है तो इसके भी लगभग लगभग 4 सब क्लासेस पाई जाती हैं। क्या है तो, मैं क्या बोला, इन, इसमें लाइट चेन क्या होगा, लैम्डा। समझ रहे हो ना, लैम्डा चेन यदि है तो कितना सब क्लासेस का बना होता है, लगभग लगभग 4 सब क्लासेस का। नहीं समझ में आ रहा है, सुन पा रहे हो कि नहीं। हाँ सर, सुन रहे हैं। तो लेमडा चेन भी 4 सब क्लासेस के बने होते हैं, जो लाइट चेन को बनाते हैं वो। यदि ये कप्पा चेन का बना है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि लेमडा चेन का बना है तो 4 सब क्लासेस होते हैं ये भी, तो इसमें भी वेरिएशंस होती हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कौन सुन पा रहे हो, नाम बताओ। हाँ सर, संगीता। संगीता, ठीक है चलो इधर देखो। मैं बोला ये IgG1 था, ये IgG2 था, IgG3 था, IgG4 था, और ये IgA1 था, IgA2 था। क्लियर है इतना। अब देखो यस सर। मैं बोला कुछ रीजन ऐसे होते हैं कांस्टेंट रीजन में जो बिल्कुल मैच नहीं करते। देखो तो इसमें बोला यहाँ पर ये ऐसा था, देख लो। मैं 4 अलग अलग तरीके से बस बनाने का प्रयास कर रहा हूं, अब इसको समझेंगे।
दिख रहा है? देखो तो सब Yes, अलग अलग sir. बनाए हो कि Yes, नहीं? sir. हाँ, यदि मैं, चलो संगीता आप ध्यान दो, आपका मैं IgG2 निकाल के मैं मेरे बॉडी में डालूंगा तो मेरे बॉडी में भी तो IgG2 होगा। Yes, sir. हाँ, ये रीजन मेरा और आपका दोनों का मैच नहीं करेगा। समझ में आया? मेरे बॉडी में भी IgG2 था, आपके बॉडी में भी IgG2 था। मैं बोला आपके IgG2 को मेरे बॉडी में डाल दूंगा तो ये रीजन जी. भी आपका जो रीजन था मेरे बॉडी में इस रीजन से मैच नहीं करेगा, क्योंकि उस रीजन पे मेरा IgG2 में कुछ और ही सीक्वेंस होगा। Yes, sir. तो मेरा बॉडी आपके इस रीजन के अपोजिट एंटीबॉडी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? Yes, sir. बनाएगा. बनाएगा ना? Yes. लेकिन मुझे एक चीज बता दें, अगर मान लीजिए आपका IG जो G2 था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला मैं चलो दिखा रहा हूँ, बहुत शॉर्टकट बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखो, ये कौन सा सीक्वेंस था बताओ तो? ये आइसोटाइप था कि नहीं? हाँ. हाँ सर. अगर भाई यहाँ भी तो आइसोटाइप होगा ना, यहाँ भी तो आइसोटाइप होगा ना ऐसे, Yes, होगा sir. कि नहीं होगा? तो जब आपका IgG2 मेरे शरीर में डालूंगा तो मेरा भी तो IgG2 होगा। मेरा ये रीजन आपका ये रीजन मैच कर रहा है, जो रीजन मैच कर रहा है वो क्या कहलाएगा? आइसोटाइप कहलाएगा. Isotype. तो मेरा बॉडी क्या आपके IgG2 के आइसोटाइप के लिए एंटीबॉडी बनाएगा? नो सर, क्योंकि वो इस सेम रीजन के लिए होगा. एंटीबॉडी नहीं बनाएगा ना, क्योंकि ये रीजन मेरा भी जैसा आपका भी वैसा है, वो तो सेम हो गया। यस सर. लेकिन इस रीजन के लिए एंटीबॉडी बनाएगा कि नहीं? बनाएगा सर उसके लिए. बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए नया था। आपके शरीर से IgG2 जब निकाल के मैं मेरे शरीर में डाला तो इतना रीजन मेरे को नया लगा। मेरे बॉडी में, मेरे IgG2 में ऐसा तो था ही नहीं, कुछ और था। तो आपका जो यस. लिया गया ये रीजन था, ये नया था, तो मेरा शरीर तो उसके अपोजिट क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बना. समझ में आया? तो ये रीजन क्या कहलाएगा? एलोटाइप कहलाएगा सर. एलोटाइप। तो आइसोटाइप, एलोटाइप समझ में आया ना? यस सर. तो एलोटाइप कहाँ कहाँ मिलेगा, किसमें किसमें मिलेगा? जिसमें सब क्लासेस होती है, जैसे IgG में और IgA में, जहां जहां सब क्लासेस होंगे वहां वहां एलोटाइप मिलेगा। मतलब वहां की कुछ सीक्वेंस ऐसे होंगे जो मैच नहीं करेंगी, एक ही बंदे में भी मैच नहीं करेंगी, मतलब एक ही स्पीसीज के बंदों में मैच नहीं करेंगे। जैसे दो ह्यूमन बींग है, दोनों ह्यूमन बींग के कुछ रीजन ऐसे होंगे, चाहे हैवी चेन हो या लाइट चेन, उसके कांस्टेंट रीजन के कुछ रीजन ऐसे होंगे जो मैच नहीं कर रहे होंगे, वो क्या कहलाएगा? एलोटाइप। क्लियर है? जी सर, क्लियर है. चलिए ठीक, बाकी सभी बच्चे क्लियर हो ना? अभी ढेर सारा Yes क्वेश्चन sir. आएगा, बता रहा हूँ। हाँ सर. ठीक, चलिए अगला। अगला देखो तो अगला क्या है? इडियोटाइप। इडियोटाइप का मतलब क्या? देखिए तो, कोई भी एंटीबॉडी क्यों ना हो हमारे बॉडी का, एक ही प्रजाति क्यों ना हो, वो यहाँ पे जो ऊपर में होता है ना, यहाँ पर, ये बताओ कौन सा रीजन है? वेरिएबल रीजन. Variable reason. वेरिएबल रीजन। चाहे हैवी चेन हो या लाइट चेन हो, वहां पर वेरिएबल रीजन कैसी होती हैं? हर एंटीबॉडी की अलग अलग होती हैं। एक ही इंसान के हर एक एंटीबॉडी का अलग अलग वेरिएबल रीजन होगा। समझ में आया ना? जैसे एक ही इंसान की बात कर रहा हूं, मतलब एक ही इंसान का मान लीजिए IgG था, ये उसी बंदे का IgA है मान लीजिए, देख लेना आप। देखो अलग दिख रहा है? Yes sir.
तो एक ही इंसान में जितने भी एंटीबॉडीज हैं आपके बॉडी में, चाहे जितना भी करोड़ क्यों ना हो, प्रत्येक एंटीबॉडी का, उन करोड़ों एंटीबॉडी का ये रीजन, वेरिएबल रीजन अलग होगा। तभी तो उसका नाम पड़ा ना। क्या नाम पड़ा था? क्या नाम पड़ा बताओ? वेरिएबल रीजन। वेरिएशन होती है ना, यहाँ पर डिफरेंटनेस होती है, अलग अलग होता है। ठीक, एक ही शरीर के मेरे ही अगर मैं 10 एंटीबॉडी को देखूं तो 10 के 10 एंटीबॉडी के इस रीजन पे सब सीक्वेंस अलग अलग होंगी। क्लियर है इतना? यस सर। Yes, sir. क्या बोला देखिए, different variable region of heavy chain and a light chain in all individual of same species as well as different species। एक ही प्रजाति के सभी बंदों के वेरिएबल रीजन के एंटीबॉडी के वेरिएबल रीजन की बात करो, सबका कैसे होगा? अलग अलग होगा। ये तो एक प्रजाति होगा, दूसरे की प्रजाति की तो बात ही मत करो, वो तो अलग होगा ही होगा। मैं तो एक ही प्रजाति की बात कर रहा हूं। अगर मैं अपना आईजीजी आपको देता हूं तो आपके आईजीजी मेरे आईजीजी के इस वेरिएबल रीजन में डिफरेंस आएगा, अलग अलग होगा। ठीक, Yes, sir. यस ये कहलाता है इडियोटाइप। बताइए एलोटाइप कहाँ कहाँ हो सकता है? बोला मैं, बताइए आइसोटाइप कहाँ कहाँ हो सकता है? हैवी चेन और लाइट चेन के कौन से रीजन पे? Constant reason में। बिल्कुल रीजन कांस्टेंट रीजन में। Different reason जो पे सर। समान दिखता है, समान होता है, सेम सीक्वेंस होता है, वो आइसोटाइप कहलाता है। और एक ही प्रजाति में कुछ रीजन सेम होती हैं, वो आइसोटाइप कहलाते हैं, चाहे लाइट चेन हो या हैवी चेन, दोनों के कांस्टेंट रीजन पे। अगला एलोटाइप, चाहे हैवी चेन हो या लाइट चेन। मैं यहाँ पर लाइट चेन में बना दे रहा हूँ, चलिए देखिए, ये चाहे हैवी चेन हो या लाइट चेन हो, कुछ सीक्वेंस ऐसे होती हैं जो बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं। और कौन सी स्थिति में होती हैं ऐसे वाले? कौन से एंटीबॉडी के जिसमें साथ सब होंगे? क्लासेस पाई जाती है। जिसमें सब क्लासेस होती हैं। तो जो रीजन मैच नहीं करता उस रीजन को क्या बोलते हो आप? एलोटाइप। एलोटाइप बोलते हो। देख लो, चाहे हैवी चेन हो या चाहे लाइट चेन, देखो ये किसी का किसी से मैच नहीं कर रहा है, और ये केवल कि सब क्लासेस वाले एंटीबॉडी में होता है। ये हो गया। अगला बता दें भाई, इडियोटाइप क्या था? किसी भी एंटीबॉडी, किसी भी प्रजाति को ले लो, एक ही प्रजाति में सभी एंटीबॉडी को ले लो, उसका वेरिएबल रीजन सबका अलग अलग होगा। Different होता है। तो मुझे एक चीज बता दें, अभी कौन सुन पा रहे हो? नाम बताओ। आर्ची सर। आर्ची, चलो आर्ची, यदि मैं तुम्हारा आईजीजी, मैं अपने बॉडी में आईजीजी लेता हूँ, आपका आईजीजी मेरे शरीर में लेता हूँ, तो मेरा बॉडी आपके आईजीजी के लिए एंटीबॉडी बनाएगा कि नहीं? इस रीजन के लिए, वेरिएबल रीजन के लिए। नहीं सर, नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा भाई? बनाएगा बनाएगा सर। Variable बनाएगा reason। सर। बनाएगा ना। देखो आर्ची, ध्यान सुनो, बनाएगा तुम्हारे सर। बॉडी में जो Yes, sir. आईजीजी है, वो ये वेरिएबल रीजन पे जो सीक्वेंस था, अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस था, वो केवल तुम्हारे बॉडी में था और किसी के बॉडी में ऐसा सीक्वेंस नहीं था। जब मेरे शरीर में ट्रांसफर Yes, होगा sir. तो मेरे लिए तो नया होगा ना ये चीज, ये तो नया होगा। अगर नया होगा Yes, तो sir. मेरा शरीर तो इसके अपोजिट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा ना, इसको एंटीजन की तरह ट्रीट करेगा, इतने एरिया को एंटीजन की तरह पहचानेगा, उसको ट्रीट करना शुरू कर देगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब एक बार आप लोग यस करके भेजें, क्योंकि मैं 5-6 क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बनाना है। यस करके भेजें फटाफट। चलिए ठीक, अब देखें ध्यान से, ये क्वेश्चन आपके लिए। देखो, एक तरफ दिया डोनर, एंटीबॉडी देने वाला, एक एंटीबॉडी को लेने वाला, और लेने वाला कहां कहां पे
किसके किसके लिए एंटीबॉडी बनवाएगा? मेरी बात को समझो। डोनर मतलब एंटीबॉडी देने वाला, रेसिपिएंट मतलब एंटीबॉडी लेने वाला। यहां से एंटीबॉडी दे रहे हैं ऐसे। तो रेसिपिएंट का शरीर उस एंटीबॉडी को कौन कौन से रीजन को एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट की तरह ट्रीट करेगा और उसके अपोजिट एंटीबॉडी बनवाएगा। वो यहां पर आपको टिक करना है, बनाना है। ये बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ये बनाएगा, ऐसे करना है। समझ रहे हो कि नहीं? जो भी होस्ट ले रहा है एंटीबॉडी को किसी डोनर से, कोई रेसिपिएंट ले रहा है, तो रेसिपिएंट कौन कौन से केस में किसके किसके अपोजिट एंटीबॉडी बना पाएगा। मतलब रिसीव कर रहे एंटीबॉडी को कौन कौन से रीजन पे एपिटोप की तरह ट्रीट करेगा। बात समझ में आई? यस सर। तो आपको मैं 5 क्वेश्चन दिया हूं, 2 मिनट का समय दे रहा हूं। अपना अपना आंसर इकट्ठा एक साथ एक बार में एक मैसेज में सब बता देना ना, करके भेजना है। मैं 2 मिनट रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूं क्योंकि 2 मिनट बेकार जाएगा नहीं तो मेरा। ठीक है, इसलिए 2 मिनट की रिकॉर्डिंग को मैं बंद कर रहा हूं। सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। किसी ने भी आंसर नहीं भेजा? सर भेज रहे हैं सर। देखो अब ध्यान से इधर। पहला देखो तो, हम कि एक रैबिट से दूसरे रैबिट में ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन सा एंटीबॉडी? आईजीएम। भाई यहाँ पर रैबिट रैबिट का प्रजाति देख लो पहले, स्पीसीज सेम है कि अलग अलग है? सेम है सर। सेम स्पीसीज है, तो यस आइसोटाइप तो सेम हो जाएगा दोनों का। यस सर, तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। क्या आइसोटाइप के अपोजिट एंटीबॉडी बनेगा? नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगा। तो आइसोटाइप के अपोजिट तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा क्योंकि प्रजाति सेम था दोनों का। ये इसके अपोजिट एंटीबॉडी नहीं बनेगा। एलोटाइप के अपोजिट बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा सर, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें सब क्लास नहीं है। बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें सब क्लास नहीं है। सब क्लासेस वाले में ही एंटीबॉडी बन पाता है। सब क्लासेस वाला ही एलोटाइप डिफरेंट होता है ना, बाकी सबका एलोटाइप सेम होता है। समझे ना? तो यहाँ पर भी एंटीबॉडी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। इडियोटाइप के अपोजिट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। बिल्कुल बनेगा, क्योंकि जो वेरिएबल रीजन होता है सबका अलग अलग होता है। किसी भी दूसरे एनिमल से आप लेते हो तो वेरिएबल रीजन के अपोजिट एंटीबॉडी बन सकता है, बन जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इसके अपोजिट एंटीबॉडी बन जाएगा। पहला सही हुआ समझ सबका? मैच करा लो अपना अपना आंसर। समझ में आया ना पहला वाला? यस सर। यस सर। चलिए आप अगला बता दीजिए मुझे। मैं माउस से रैट में ट्रांसफर कर रहा हूं। याद रखना, माउस और रैट दोनों अलग अलग चीजें हैं। माउस की प्रजाति एंटीबॉडीज अलग है, बनेगा रैट सर। की अलग है। माउस को मस्कुलस बोलते हो, जूलॉजिकल नेम। जीनस मस है, मस्कुलस स्पीसीज है, और रेट का रेटस रेटस है। रेटस रेटस। तो माउस और रेट दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, मतलब दोनों सेम चीजें नहीं, अलग अलग चीजें हैं। समझ रहे हो ना? माउस को हिंदी में मूसक बोलते हो, मूसक। रेट को चूहा बोलते हो। क्लियर है? यस सर। और जो छोटा सा किराने के दुकान में जो छोटा सा पाया जाता है वो मस्कुलस है, माउस है वो। और जो बड़े बड़े खेतों में पाए जाते हैं ना, जो बड़े बड़े होते हैं साइज में, वो रैट है। समझे? तो दोनों की प्रजाति अलग अलग है। यदि स्पीसीज चेंज हो गया तो बता दीजिए मुझे क्या क्या बन जाएगा। स्पीसीज ही बदल गया ना। यस सर। तो स्पीसीज बदल जाने पर, जैसे मैं बोला, मैं गधे से आपके बॉडी में कोई एंटीबॉडी ट्रांसफर कर रहा हूं, अब गधे से ह्यूमन में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो आइसोटाइप भी नहीं मिलेगा, सेम नहीं होगा। एलोटाइप भी सेम नहीं होगा, इडियोटाइप भी सेम नहीं, सब अलग अलग हो जाएंगे। यस सर, सबके लिए एंटीबॉडी बनेगा। बिल्कुल सबके लिए एंटीबॉडी बन जाएगा, क्योंकि प्रजाति ही चेंज कर लिया ना आपने। तो
आइसोटाइप में क्या था, डेफिनेशन क्या था कि किसी भी हेवी चेन या लाइट चेन के कांस्टेंट रीजन का सेम होना, वो भी एक ही स्पीसीज में बात किया है ना, इस चीज को भूलना मत। एक ही प्रजाति में ये रीजन जो सेम होता है उसको क्या बोलते हो, आइसोटाइप। लेकिन जब यही एंटीबॉडी गधे में डाल दूं तो, मान लीजिए ह्यूमन का था, गधे में डाल दूं तो गधे के लिए ये रीजन तो अलग हो जाएगा ना, यस इसके सर। अपोजिट भी एंटीबॉडी बन जाएगा। क्लियर है? तो स्पीसीज चेंज हो जाएगी तो क्या किसके किसके अपोजिट एंटीबॉडी बन जाएगा? आइसो एलो आईडियो सबके लिए बने। एलो और रेडियो तीनों चेंज हो जाएगा ना, प्रजाति ही बदल गया भाई, अलग प्रजाति की बात कर रहे हो आप, समझे? आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए, अब मैं बोला माउस से माउस में डाल रहे हो, प्रजाति कैसा है? सेम है सर। सेम है सर। लेकिन एंटीबॉडी क्या डाल रहे हो, देखो IgE। आइए, यदि प्रजाति सेम है तो आइसोटाइप सेम होगा कि नहीं? यस सर, एंटीबॉडी नहीं बनेगा। सेम। तो इसके अपोजिट एंटीबॉडी नहीं बनेगा, जो सेम होगा तो मैच कर जाएगा ना, दिए हुए एंटीबॉडी का लिए हुए एनिमल में एंटीबॉडी के साथ मैच हो जाएगा। तो आइसोटाइप तो सेम हो गया, तो उसके अपोजिट एंटीबॉडी नहीं बनेगा। जो नया होता है उसके लिए एंटीबॉडी बनाते हैं ना हम लोग। एलोटाइप के लिए बनेगा कि नहीं बताओ? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? IgE की सब क्लासेस नहीं है एलोटाइप सर। भी सेम होगा, क्योंकि एलोटाइप कहाँ पे डिफरेंट होता है, जिसकी सब क्लासेस होती है उसके डिफरेंट होता है। आईजीई की कोई जी। सब क्लासेस नहीं है, तो यहाँ भी सेम है, सेम है तो इसके अपोजिट एंटीबॉडी नहीं बनेगा। लेकिन इडियोटाइप के अपोजिट बनेगा कि नहीं? बनेगा सर। बनेगा सर। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ कर रहा मैं ऐसे, इसको यहाँ नीचे लिख रहा हूँ ना, क्लियर है ना? जी सर। यस सर। अगला अगला मैं बोलूं ह्यूमन से रेबिट में डाल रहा हूं, बताओ किसकी अपोजिट एंटीबॉडी बनेगा? सबके लिए बनेगा सर। बहुत बढ़िया, सबके लिए, एलो- सबके लिए बनेगा। एलोटाइप, क्यों? एलोटाइप। आपने प्रजाति चेंज कर दिया ना, इंसान से खरगोश में डाल दिया, प्रजाति बदल गई, तो सबके लिए बनेगा ना, समझे कि नहीं? यस सर। यस सर। इंसान का एंटीबॉडी रेबिट के एंटीबॉडी से थोड़ा भी मैच नहीं होगा भाई, इंसान अलग प्रजाति का, रेबिट अलग प्रजाति का। तो तीनों टाइप के लिए क्या बन जाएगा, रेबिट क्या बना देगा तीनों टाइप के लिए? एंटीबॉडी बना देगा। ह्यूमन का एंटीबॉडी डाले हो ना, आपका एंटीबॉडी निकाले हो, आपके खरगोश में डाल दियो, तो खरगोश का शरीर क्या सोचेगा कि ह्यूमन का जो एंटीबॉडी आया है ना वो तो मेरे से जरा से भी मैच नहीं कर रहा है, तो सबके लिए एंटीबॉडी बना देगा। अगला बता दें, अगला बताओ किससे किसको ट्रांसफर कर रहे बताओ तो? माउस से माउस से माउस में में ट्रांसफर कर रहे हो, तो बता दो मुझे क्या होगा? एंटीबॉडी नहीं बनेगा, एलोटाइप। पहले ये बताओ, माउस से माउस में ट्रांसफर कर रहे हो, और टाइप हाँ। देखो एंटीबॉडी का कौन सा टाइप ट्रांसफर कर रहे हो आप? IgG। आईजीजी। तो माउस से माउस में जा रहा है तो आइसोटाइप सेम होगा कि नहीं? यस सर, उसके लिए नहीं सेम बनेगा। होगा। तो सेम माउस होगा। के लिए एंटीबॉडी, आइसोटाइप के लिए एंटीबॉडी आइसोटाइप के लिए नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, बहुत बढ़िया, आइसोटाइप के लिए एंटीबॉडी नहीं बनेगा, हाँ, एक बहुत मिनट बढ़िया। बस। एलोटाइप की बनेगा। एलोटाइप के लिए बनेगा कि नहीं बताओ? बनेगा बनेगा सर। सर, बनेगा क्यों सर। बनेगा? क्योंकि आईजीजी का सब क्लास क्योंकि होता उसके है। सब क्लासेस हैं सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्योंकि आईजीजी के 4 सब क्लासेस हैं और कोई किसी से मैच नहीं करता है। आपका आईजीजी का 4 सब क्लास मेरे आईजीजी के 4 सब क्लास से बिल्कुल मैच नहीं करेगा। तो अगर यदि आपका वाला मैं मेरे में बॉडी में डालता हूं ना, तो मेरा कोई भी सब क्लास आपके कोई भी सब क्लास से मैच नहीं करेगा, तो मेरा बॉडी तो आपके उस एंटीबॉडी आईजीजी के लिए एंटीबॉडी बना देगा ना, यहाँ पर एंटीबॉडी बन जाएगा। इडियोटाइप के लिए बताओ? बनेगा सर। बनेगा सर। बिल्कुल, इडियोटाइप मतलब हर किसी में बनेगा, अगर आपने किसी को किसी में भी ट्रांसफर करो। और जो वेरिएबल रीजन होता है ना, चाहे हैवी चेन का या फिर लाइट चेन का, जो वेरिएबल रीजन होता है वो सबका कैसे होता है? डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है।
अगर मैं अपना आईजीजी मेरे भाई के में डालता हूं तो मेरे भाई के बॉडी में भी वो वेरिएबल रीजन अलग होगा, मेरा वाला, मेरा एंटीबॉडी का वेरिएबल रीजन मेरे भाई से अलग होगा। तो मैं अपने मेरे भाई की बॉडी में डालता हूं एंटीबॉडी, तो मेरा भाई का शरीर मेरे एंटीबॉडी के वेरिएबल रीजन के लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। मतलब इडियोटाइप यस के सर। अपोजिट हमेशा एंटीबॉडी बनेगा। Yes, sir. क्लियर है? और छठवां एक Yes, क्वेश्चन मैं sir. बता रहा हूं, ये अगर मैं यहां पर बोल दिया ह्यूमन आईजीए को डाल दिया किसी दूसरे ह्यूमन के बॉडी में, तो बताइए आइसोटाइप, एलोटाइप, इडियोटाइप क्या होगा बताओ? आइसोटाइप में नहीं बनेगा सर। Isotype क्यों में नहीं नहीं बनेगा? बनेगा क्योंकि सर, क्यों? क्योंकि टाइप दोनों की प्रजाति सेम है, क्योंकि स्पीसीज सेम सेम होता है, तो स्पीसीज है। आइसोटाइप सेम होता है। एलोटाइप में यस बनेगा सर। तो टाइप में आइसोटाइप के अपोजिट एंटीबॉडी नहीं बनेगा, एलोटाइप का अपोजिट बनेगा कि नहीं? बनेगा सर, बनेगा। क्यों बनेगा बनेगा? सर, क्योंकि इसके सब क्लासेस क्योंकि आईजीजी होती आईजीए का सब क्लासेस होते हैं। हैं। बिल्कुल, सब क्लासेस IG-A1 और A2। यहाँ पर IgG की 4 सब क्लास है, G1, G2, G3, G4 ये था। तो बिल्कुल एलोटाइप के अपोजिट एंटीबॉडी बनेगा। इडियोटाइप के बनेगा, अपोजिट बताओ? बनेगा बनेगा सर। सर। बनेगा, बहुत बढ़िया। ये तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। यस यस सर। सर। चलिए एक बार फाइनली आप यस करके भेजिए। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन ये देख लीजिए कि अब तक जो पढ़ाए वहां से क्वेश्चन है, अभी की जो पढ़ाए उससे क्वेश्चन नहीं है। क्या बोल रहे? 4 माइस गिवन डिफरेंट ट्रीटमेंट, 4 अलग अलग माइस से हमने अलग अलग ट्रीटमेंट दिया। पहला माइस IL-2 वाज इंजेक्टेड। पहले माइस में क्या बोल रहा है देखो तो, माइस 1 2 3 4, 4 माइस दिख रहे हैं ना। पहले माइस में क्या इंजेक्ट किया? IL-2 और लिस्मेनिया। लिस्मेनिया एक प्रकार का यह समझ लीजिए पैरासाइट है, प्रोटोजोवन है। देख लीजिए क्या बोला, IL-2 इंटरल्यूकिन 2 प्लस लिस्मेनिया, पहला हो गया। दूसरे माइस में IL-4 और लिस्मेनिया, सुन पा रहे हो कि नहीं? यस सर, सुन रहे हैं सर। ठीक, अच्छी यस बात सर। है। IL-4 प्लस लिस्मेनिया ये इंजेक्ट किया। तीसरी बात करूं मैं, तीसरे चूहे में क्या डाला देखिए तो, IL-12 IL नॉकआउट माइस। उस माइस में IL-12 जीन को काम करने से रोक दिया। IL-12 नॉकआउट मतलब इसको काम करने से रोका हमने, इस जीन को इनहिबिट कर दिया, IL-2 बनने नहीं दिया। वैसे चूहे की बात कर रहे हो आप, ठीक। और उसमें क्या डाला? लिस्मेनिया। उसमें IL-2 बनने नहीं दिया, उसमें लिस्मेनिया डाल दिया। मतलब ये हुआ कि इसमें IL-12 बोला है ना, 2 नहीं है, IL-12। IL-12 जनरली ये बनाते थे और ये बना नहीं पा रहा है अभी, ये हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से कर दे रहा हूँ। IL-12 बनाता था, मैं उसको बनाना से रोक दिया और क्या डाल दिया उसके शरीर में? लिस्मेनिया। चौथे चूहे की बात करो, IL-4 नॉकआउट माइस। IL-4 जनरली बनाता था ये चूहा, अभी नहीं बना पा रहे क्योंकि मैं उसको नॉकआउट कर दिया, जिनको म्यूटेट करा दिया। अब IL-12 डाल दिया और लिस्मेनिया डाल दिया, IL-12 प्लस लिस्मेनिया डाल दिया। ये 4 अलग अलग चूहे देख पा रहे हैं? यस सर। चलिए भाई,
ये पहला वाला IL क्या था, ये IL4 या 12 था, ये है ना, ये गलती से 2 हो गया, IL12 है, 12 और 4 का चक्कर चल रहा है दोनों, है ना, IL12 और IL4, ये 12 था। अब मैं दोनों का मतलब बता दे रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर, फिर आंसर आप बताना। IL12, ठीक, देखते रहे ना कि IL12 क्या करता है, कोई बता पाएंगे? प्रो इन्फ्लामेटरी था कि एंटी इन्फ्लामेटरी? प्रो इन्फ्लामेटरी। सब पढ़ चुके हम लोग। प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल था ये, मतलब क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन कराने वाला मॉलिक्यूल था ये। इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, ये कोई चूहे का शरीर था, समझ लेना आप, समझने के लिए बना रहा हूँ बस ऐसे में। ये चूहे का शरीर था, यदि कोई एंटीजन आपके बॉडी में आता है, ये एंटीजन आ गया, तो आपके इम्यून सेल काम करना शुरू करेंगी, एंटीबॉडी बनाना शुरू करेंगी, ये एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी जाके इसको क्या करेगा, बाइंड करके मारना शुरू कर देगा। यही था इन्फ्लामेशन। समझ में आया? ये था इन्फ्लामेशन। तो जो इस प्रोसेस को करने दे रहा है, जो इस प्रोसेस को प्रमोट कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? वह मॉलिक्यूल जो इस प्रोसेस को प्रमोट करेगा क्या कहलाएगा? इन्फ्लामेशन को प्रमोट कर रहा है ना, जी, प्रो इन्फ्लामेटरी। बिल्कुल, तो क्या कहलाएगा? प्रो इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल, ये कहलाएगा। लेकिन जो इस प्रोसेस को रोकेगा वो क्या कहलाएगा? जो मॉलिक्यूल इस प्रोसेस को रोकेगा, ये प्रोसेस होने नहीं देगा, तो क्या कहलाएगा? एंटी एंटी इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल। बिल्कुल, एंटी इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल, क्योंकि ये प्रोसेस इन्फ्लामेशन कहलाता था। ये जो प्रोसेस हो रहा था ना यहाँ पर, ये प्रोसेस इन्फ्लामेशन कहलाता था। एंटीजन को एंटीबॉडी जब मार रहा होता है, प्रोसेस इन्फ्लामेशन कहलाता है। अब मुझे बता दें, यदि इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो पैथोजन मरेगा कि नहीं मरेगा? बताओ, जो एंटीजन था, पैथोजन जो भी था, मरेगा सर। मरेगा ना, तो पैथोजन डाई हो जाएगा, देख लो। अगर प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल काम किया तो पैथोजन क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। डाई। यदि पैथोजन मर जाएगा तो कोई बीमारी कर पाएगा क्या? कोई डिजीज पैदा कर पाएगा नहीं, क्या? नहीं। नहीं करते। नहीं सर। तो डिजीज जैसी कोई स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि पैथोजन मर गया। क्या पैथोजन की कॉलोनी बनी? क्या पैथोजन का ग्रुप ग्रोथ किया यहाँ पर, समूह? नहीं। नहीं किया। तो यदि प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल काम करेगा तो इन्फ्लामेशन कराएगा, जिससे पैथोजन मरेगा, कोई डिजीज नहीं होगी, पैथोजन ग्रो नहीं करेगा, उसकी कोई कॉलोनी नहीं बनेगी, तो पैथोजन की कॉलोनी नहीं बनेगी, ठीक। पैथोजन कॉलोनी नहीं बनेगी, समझ रहे हो कि नहीं? पैथोजन की कॉलोनी को शॉर्टकट में कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CFU,
कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। ठीक है, ये IL-2 की कहानी थी, सॉरी IL-12 की कहानी थी। अगर मैं IL-4 की बात करूं तो IL-4 क्या होता है, इन्फ्लामेशन को रोकने वाला होता है। तो क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर देख लो, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये क्या था, IL-12 था, तो ये क्या है, IL-4 है। समझ रहे हो ना, ऊपर वाला देखो। यस सर। तो IL-4 क्या कर रहा है, इन्फ्लामेशन को रोक रहा एंटी है। इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेशन को होने नहीं दे रहा है। इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो पैथोजन नहीं मरेगा, तो पैथोजन सर्वाइव करेगा कि डेथ होगा। सर्वाइव करेगा। सरवाइव करेगा सर। पैथोजन सर्वाइव, यदि पैथोजन जिंदा रह जाएगा तो डिजीज पैदा करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। करेगा सर। डिजीज पैदा करेगा। तो पैथोजन की कॉलोनी ग्रो करेगी कि नहीं, बॉडी में जिंदा रहेगी ना। यस सर। करेगी सर। तो पैथोजन कॉलोनी इंक्रीज बढ़ेगा, मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बढ़ेगी। हाँ, अब क्वेश्चन बोला है, ये चार अलग अलग दे दिया चीजें, ये जो दिया मैं उसको डायग्राम में बना दिया हूं ना। अब बोला है सो यूजिंग दिस डाटा, ऊपर में जो डाटा दिया है, फाइंड द मैक्सिमम कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, कहां पर मैक्सिमम बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो करेंगी, एंड मिनिमम कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, और कहां पे कम, कहां पे ज्यादा ग्रो करेंगे, कहां पे कम 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 ग्रो करेंगी, उस चीज को आपको बताना है। देख लो, बताओ। सर पहले का सबसे ज्यादा पहले का केस देखते हैं। IL-12 बाहर से हम डाल रहे हैं, और लिस्मेनिया, लिस्मेनिया पैथोजन है, समझ लेना आप। क्या है यहाँ पर, ये पैथोजन, ये लिस्मेनिया आ गया अंदर, देखो। और IL-12 डाल दिया। IL-12 क्या करता है भाई, इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन। कराता है कि नहीं कराता है, इन्फ्लामेशन कराता है ना। यस सर। तो यस सीधी सी सर। बात यस है, सर। IL-12 आ गया तो ये तो क्या कर देगा, पैथोजन को खत्म। तो कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ग्रो किया कि मर गया, सब खत्म हो गए, खत्म हो गया सर। खत्म हो गए। तो ये तो कम खत्म हो जाएगा सब, समझे। IL-12 तो इन्फ्लामेशन यस कराता है सर। ना, इन्फ्लामेशन यस करके सर। पैथोजन को खत्म कर देंगे। अगला दूसरे नंबर चूहे की बात करो, IL-4 डाल रहे हो, 4 क्या एंटी इन्फ्लामेटरी है, देखो यस आप यहाँ सर। फिर यस यस ये क्या सर। डाला हूँ, फिर लिस्मेनिया डाला हूँ मैं, ये देखो। और क्या डाला हूँ, IL-4। IL-4। IL-4 एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी मतलब किसी भी इम्यून सेल को एक्टिव होने नहीं देगा, रोकता है। क्योंकि इम्यून सेल अगर एक्टिव होगा तो लिस्मेनिया को मार देगा। यस सर। अब बताइए, इम्यून सेल को एक्टिव नहीं होने देगा, इसका मतलब बैक्टीरिया ग्रो करेगी, लिस्मेनिया ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, करेगी करेगी सर। सर। यस सर करेगा। ग्रो करेगा। इसका मतलब यहाँ पर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट क्या हो रहा है, बढ़ेगा। बढ़ेगा। दिख रहा है ना, देखो। यस सर। जी सर। क्योंकि ये देखो, IC मतलब इम्यून सेल होता है ना, इम्यून सेल को क्या कर रहा है, ये रोक रहा है ना, इम्यून सेल को रोक रहा है। और यहाँ पर ऊपर वाले केस में अगर मैं बात करूं, IL-12 क्या कर रहा था, इम्यून सेल को क्या कर इन्फ्लामेशन रहा था, करा रहा था सर। इम्यून सेल को एक्टिव प्रमोट कर कर रहा रहा था। था ना, प्रमोट कर रहा था। यस। प्रमोट कर रहा था। तो ये जाके इसको खत्म कर दे रहा था, और यहाँ पर रोक दे रहा है इम्यून सेल को, तो नहीं मार पा रहे हैं, तो बढ़ जा रहा है। अगला, हमने एक ऐसे चूहे की बात किया कि नॉर्मली जो IL-12 बनाता था, IL-12 क्या करता था बताओ तो मुझे, अभी बनाया मैं डायग्राम में, बताओ। इन्फ्लामेशन करता है सर। प्रो इन्फ्लेमेटरी है, मतलब इम्यून यस सेल सर। को क्या करने वाला था, प्रमोट करने वाला था। हमने क्या प्रमोट किया, करने वाला चूहे था। के शरीर के
इंटरल्यूकिन 12 बनाने वाले जीन को म्यूटेट करा दिया और उसके बॉडी में क्या डाल दिया, लिस्मेनिया। उससे लिस्मानिया लिस्मानिया। उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि इसको मारने के लिए जो IL-12 इम्यून सेल की मदद कर रहा था, अब इम्यून सेल की मदद करने वाला नहीं है, यस तो सर। इस लिस्मेनिया को नहीं मार पाएंगे तो ये तो ग्रो करते जाएगा। तो बताइए इसका जो नेचुरल इनहिबिटर था IL-12 रोकने वाला था, किसको रोकने वाला था, इस लिस्मेनिया को ग्रो करने से रोकने वाला था, मतलब इम्यून सेल को स्टिमुलेट करके इसको रोकने वाले थे। अब ये काम नहीं हो रहा है तो यहाँ पर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा सर। जी सर नेचुरल तो बढ़ेगा। ज्यादा ही बढ़ जाएगा ये, क्योंकि नेचुरली ये होता है बॉडी में, अब ये नहीं है तो ग्रो करते जाएंगे। यस सर। अगला, अगले में क्या बोल रहे देखो तो, IL-4 को रोक दिया गया। IL-4 क्या कर रहा था, एंटी IL-4 इंफ्लामेटरी क्या था करता सर। था, हाँ मतलब इन्फ्लामेशन को होने देने वाला नहीं था, इन्फ्लामेशन को रोक रहा था। नहीं होने देता था। यस सर। इन्फ्लामेशन को रोक रहा था मतलब इनडायरेक्टली किसको ग्रोथ होने दे रहा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लिस्मानिया को। समझ रहे हो ना। यस IL सर। अगर यहाँ पर देख लो ना, अगर IL-4 है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा था, मैं बोला यहाँ पर IL-4 क्या हो गया, खत्म हो गया, तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा, नो सर। नहीं सर। नहीं बढ़ेगा। समझो मेरी बात को, समझो है ना। यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर जो हमने पैथोजन डाला था वो पैथोजन ये था, देखो इस पैथोजन को मारने के लिए जो था उसको हमने हटा दिया, जो इन्फ्लामेशन को प्रमोट करता IL-4, ये IL-4 मतलब क्या था, एंटी इन्फ्लामेटरी था ना, इन्फ्लामेशन को हाँ सुनो पहले, IL-4 था वो एंटी इन्फ्लामेटरी था, इन्फ्लामेशन को रोकने वाला था। इन्फ्लामेशन यदि रुक जाती तो पैथोजन नहीं मर पाता, क्योंकि इन्फ्लामेशन होता है तो पैथोजन मरता है ना, यहाँ इन्फ्लामेशन रुक यस सर। जाती तो पैथोजन नहीं मर पाता, पैथोजन ग्रो करता। लेकिन मैं क्या बोला, यहाँ पर IL-4 को हटा दिया, इस चूहे में IL-4 बनाने वाले जीन को म्यूटेट कर दिया। अगर म्यूटेट कर दिया, अगर ये समझे, नीचे डायग्राम देखिए, अगर IL-4 म्यूटेट हो गया तो कौन सा प्रोसेस नहीं कर पाएगा, एंटी 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 इंफ्लामेटरी इन्फ्लेमेटरी। प्रोसेस नहीं कर पाएगा मतलब सर। इन्फ्लामेशन को रोक, बताओ जल्दी, नहीं रोक पाएगा सर। नहीं रोक पाएगा, रोकता था ना, यस सर। इन्फ्लामेशन को यस नहीं सर। रोक पाएगा, पहला चीज हो गया। दूसरा हमने क्या डाला साथ में, IL-12। L-12 डाला। एक तो चूहे के शरीर में जो इन्फ्लामेशन को रोकता था उसको हटा दिया, और दूसरा जो इन्फ्लामेशन और कराएगा उसको डाल दिया, प्रो इन्फ्लेमेटरी है यस ना सर। IL-12, वो डाल दिया। यस सर। तो अब बताओ पैथोजन मरेगा कि नहीं मरेगा, अरे सर। मरेगा मर सर। जाएगा सर। मरेगा ना, क्योंकि जबरदस्त तरीके से इन्फ्लामेशन होगा, IL-12 इन्फ्लामेशन कराएगा, यस सर। IL-4 इन्फ्लामेशन को रोकने वाला था, हमने उसको हटा दिया और इन्फ्लामेशन कराने वाला डाल दिया। यदि IL-12 डाल दिया तो जबरदस्त तरीके से इन्फ्लामेशन कराएगा, इन्फ्लामेशन कराना मतलब पैथोजन को मारना, पैथोजन को जबरदस्त तरीके से मारेंगे तो सारे के सारे पैथोजन क्या हो जाएंगे, खत्म, तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट क्या हो जाएगा, कम हो। सारे पैथोजन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कॉलोनी फॉर्मिंग कोई ग्रोथ नहीं कर खत्म हो पाएगा। जाएंगे। यस सर। क्लियर है इतना, यस यस सर। सर। देखो किसी का स्पीकर ऑन है, चलिए मैं बोला यहाँ पर IL-12 डाला तो IL-12 क्या करेगा बोलने पर, वो इम्यून सेल को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। प्रमोट करेगा, जिससे ये जाके इसको क्या करेगा, मार देगा।
पैथोजन को ग्रोथ करने नहीं देगा। IL-4 यदि होता तो इस इन्फ्लेमेशन को रोक देता तो पैथोजन ग्रो कर जाते। मतलब कुल मिला के एक लाइन में ये बोलूं कि इस चूहे में इन्फ्लेमेशन को रोकने वाले को हमने हटा दिया और बाहर से इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने वाला डाल दिया, तो जबरदस्त तरीके से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो पैथोजन को जबरदस्त तरीके से मारा जा रहा है, तो पैथोजन की कभी कॉलोनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, खत्म हो जाए। तो बताओ सबसे ज्यादा कॉलोनी फार्मिंग यूनिट कहाँ पे बढ़ी? 3 में बनी सर। 3 में, थर्ड वाले में सर। 3 में बिल्कुल, 3 में सबसे ज्यादा कॉलोनी फार्मिंग बढ़ी, यहाँ पर ये सबसे कम कहाँ पे हुई? 4 में। 4 में। सबसे कम कहाँ पे हुई बोलने पर 4 में। क्लियर है? यस यस सर। सर। ये हो गया आपका आंसर। सीक्वेंस जमाओ बोलेगा तो क्या हो जाएगा? सबसे कम कहाँ पे बताओ? 4 में। 4 में, उसके फिर उसके बाद बाद 1 में, 1 में, 1 में, उसके बाद 2 में, उसके बाद 3 में। सबसे यस कम सर। यहाँ पर हुए ना, उसके बाद यहाँ पर हुए, इसके बाद यहाँ पर बढ़े, फिर और ज्यादा यहाँ पर बढ़े, तो कॉलोनी फार्मिंग यूनिट कहाँ बढ़ते गए बोलने पर? देखो अगर मैं सीक्वेंस बनाऊं, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूं मैं, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे, सबसे कम कहाँ पे, बढ़ाते जाओ, सबसे कम कहाँ पे? 4 में। 4 में। तो मतलब यहाँ पर सी, यहाँ पर डी है ना, डी में सबसे कम है, उसके बाद ए में, उसके बाद बी बी, उसके बाद सी। सी में। सी में। अब ऐसे लिखो, या डी फिर ए फिर बी फिर सी, ऐसे लिखो। ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना, कम से ज्यादा की ओर। क्लियर है ना इतना? यस सर, क्लियर है। यस सर। ठीक। तो देखना इन्फ्लामेशन यदि हो रहा है तो बैक्टीरिया को मार रहे हैं, और यदि इन्फ्लामेशन को रोक रहे हैं तो बैक्टीरिया को ग्रो करने दे रहे हैं। इन्फ्लामेशन को रोकना मतलब बैक्टीरिया को मारने की प्रोसेस को रोकना, मारने न देना, ये इन्फ्लामेशन को रोकना होता है। और इन्फ्लामेशन कराना मतलब बैक्टीरिया को मारना। ठीक है ना? यस सर। एक बार फाइनली यस करके भेजें आप लोग। ठीक है, चलिए तो आज भर के लिए इतना ही क्लास रखते हैं। हमारा एंटीबॉडी कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, हमारा अगला class कॉम्प्लेक्स। रहेगा। ठीक है, तब तक के सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।